हाँ तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ये आखिरी रिएक्शन है एल्केन्स की, ठीक है। इस प्रोसेस का जो नाम है जिससे हम डीकार्बोक्सिलेशन करने जा रहे हैं दैट इज सोडा लाइम प्रोसेस। सोडा लाइम दो पार्ट्स हैं इसके। सोडा इज कॉस्टिक सोडा दैट इज NaOH एंड जो लाइम है वो क्विक लाइम है दैट इज CaO। तो NaOH के साथ आपको दिख रहा है मैंने CaO डाला अलॉन्ग विद सम हीट, ठीक है, जो कि रिक्वायर्ड है इस प्रोसेस के लिए। मैकेनिज्म देखते हैं किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करती है, ठीक है। मैकेनिज्म के लिए देखो सबसे पहले मैंने यहाँ NaOH लिखा है। NaOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। तो देखना ये बनेगा CH3CH2। एसिड बेस रिएक्शन से यहाँ पे आ जाएगा एक नेगेटिव चार्ज, है ना। NaOH यहाँ सॉल्ट बन जाएगा ना, ONA लगा सकते हो, Na+ को हटा दो, O पे नेगेटिव, ऐसा टाइप का कुछ कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, ये बनने के बाद आपको कराना है इसे हीट। देखना हीट से क्या फर्क पड़ने वाला है। हीट से इस नेगेटिव का आप बनाओगे यहां पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड तोड़ के कार्बन पे भेज दोगे नेगेटिव। अरे ये कैसे हो गया, नेगेटिव का पाई बनाया और ये सिग्मा तोड़ के यहां नेगेटिव बना दिया। इसका मतलब इस प्रोसेस में CO2 रिमूव हो रही है ना, CO2 रिमूव हो रही है इस प्रोसेस में, ठीक है। और CO2 रिमूव होने के बाद बन क्या रहा है, CH3CH2 नेगेटिव, ऐसा करके कुछ बन रहा होगा। और ये जो CH3CH2 नेगेटिव बना है दिस टेक्स H+ फ्रॉम सॉल्वेंट, और H+ फ्रॉम सॉल्वेंट लेने के बाद ये हमारा बना देगा एल्केन CH3CH3। सिंपल है ना, मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है। हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, जहां COH लगा हुआ था वो वाला हटा के आपको एक नेगेटिव चार्ज इमेजिन करना पड़ेगा। यहां पे एक नेगेटिव चार्ज बन रहा है। अच्छा ये रिएक्शन हो क्यों रही है, इस रिएक्शन को देखो इस प्रोसेस में ऑब्वियस ही बात है बहुत सारी एनर्जी लग रही होगी, बहुत सारी एनर्जी लग रही होगी बिकॉज आप सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो, और सिग्मा बॉन्ड तोड़ना कोई आसान काम नहीं है, हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन को कराने का रीजन क्या है, देखो किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए सिर्फ एनर्जी लगना या रिलीज होना इज नॉट द ओनली फैक्टर, डेल्टा जी इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। डेल्टा जी डिसाइड करता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, ठीक है, या रिएक्शन होगी या आप रिएक्शन नहीं करा पाओगे। तो देखो माना कि डेल्टा एच पॉजिटिव है ना, लेकिन डेल्टा एस क्योंकि CO2 रिलीज हो रही है तो डेल्टा एस भी तो पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है और टेम्परेचर पॉजिटिव होता ही है, यानी अगर मैं टेम्परेचर वाली टर्म को बहुत हाई कर दूं तो T डेल्टा एस बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, और नेगेटिव के साथ नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, यानी नेगेटिव में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, और पॉजिटिव वाले नंबर के सामने अगर वो नेगेटिव वाला नंबर बड़ा हो गया तो ओवरऑल डेल्टा जी भी नेगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा जी नेगेटिव होने का मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हाई टेम्परेचर्स पे रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराया जा सकता है, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर इसलिए दिया गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस CO2 को खत्म करने के लिए कि रिएक्शन पीछे दोबारा ना चली जाए, इस CO2 को खत्म करने के लिए ही हमने यहाँ पे क्या डाला था, CaO, है ना। वो जो CaO है वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो CaO इसी निकले हुए CO2 को कंज्यूम करता जाता है और CaCO3 बना के अलग होता जाता है। उससे क्या ये CO2 खत्म होती जाती है और रिएक्शन फॉरवर्ड की ओर खिंचती चली जाती है ना। खास बात इसमें क्या है, इसमें आप कितना भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन बना सकते हो, है ना, एल्केन बना सकते हो। आपको बस क्या करना है, CO2 को गायब करना है, बस दैट्स इट। डीकार्बो, इसलिए इसका नाम क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब आप इसमें से बस ये CO2 गायब कर दो, यू विल बी एबल टू सी द प्रोडक्ट डायरेक्टली, ठीक है। तो इससे आप बिना मैकेनिज्म लिखे भी प्रोडक्ट पता कर सकते हो, NaOH है ना। दिस इज अ सोडा लाइम प्रोसेस जिससे आप डीकार्बोक्सिलेशन करते हो। दिस इज द प्रॉपर मैकेनिज्म इन्वॉल्व, है ना। ये सारी फीचर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है, फीचर्स ऑफ द रिएक्शन। कार्बन आयन इज फॉर्म्ड एज एन इंटरमीडिएट, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। NaOH क्या करता है, सॉल्ट बना रहा था। NaOH ने क्या किया था, इसके साथ रिएक्शन करके ये सॉल्ट बनाया था। और CaO का क्या काम था, इट एब्जॉर्ब्ड CO2, है ना। CO का काम है CO2 को एब्जॉर्ब करना और इस रिएक्शन को आगे की ओर धकेलते जाना, ठीक है, ताकि फाइनली हमारा कैसा भी कितना भी अनसिमेट्रिकल एल्केन आप इजीली फॉर्म कर सकते हो इस रिएक्शन से, ठीक है। बस इसके एक ही ड्रॉबैक है, इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। बेस्ट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन अगर आपसे कोई पूछे तो कोरी हाउस एल्केन सिंथेसिस बेस्ट है, ठीक है। उसमें हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बहुत इजीली आप कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हो, ओके। हाँ तो बेटा एक स्पेशल केस है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस का, केस ऑफ बीटा कीटो एसिड्स। ये बीटा कीटो एसिड्स क्या होते हैं, जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो पड़ोसी कार्बन है इसे मैंने अल्फा मार्क कर दिया, और उसका जो पड़ोसी है उसे मैंने बीटा मार्क कर दिया। बीटा पे आपको एक कीटो टाइप का ग्रुप लगा हुआ दिख रहा होगा,
ठीक है। इस टाइप के अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन या इस टाइप का आपको अगर कोई कंपाउंड दिख रहा है बीटा कीटो एसिड टाइप का, तो उसे आप सीधा हीट करके भी डीकार्बोक्सिलेट कर सकते हो। मतलब प्रोडक्ट तो मैं इसका डायरेक्टली बता दूं, ये CO2 गायब हो जाने वाला है, H यहाँ आ जाएगा सीधा सीधा, ये बन जाएगा CH3CO CH3। न जाने कितनी बार जेईई में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। और आपको इजी पूरा डायरेक्ट याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट कि अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्फा और उसका पड़ोसी बीटा, बीटा पे अगर आपको कीटो सिस्टम दिख रहा है सीधा हीट करो एंड CO2 सीधा उड़ा दो, ये जिसके पास दे दो, आपका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। और अगर इसको आप मैकेनिज्म वाइज समझना चाहते हो, इसमें मैकेनिज्म क्या हुई, मैंने तो इसमें ना NaOH डाला ना CO डाला, फिर भी आपने डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया सिर्फ हीट करके। इतना तेज रिएक्शन कैसे हुआ होगा, ये देखना कैसे हुआ है। ये एक साइक्लिक मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और वो साइक्लिक मैकेनिज्म कैसे हम बनाएंगे देखना। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दिया मैंने CH2, इसके बाद है यहाँ पे C, फिर O, फिर यहाँ पे है H, और इसके पास है एक डबल बॉन्ड O। इस टाइप की एक सिचुएशन है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद साइक्लिक मैकेनिज्म किस तरीके से होगी देखना। ये वाला जो बॉन्ड है इसके बीच में है ना, इसके बीच में एक बॉन्ड बनता जाएगा, कैसे, ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, सारे बॉन्ड इधर उधर ट्रांसफर हो गए, है ना, साइक्लिक तरीके से देख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। और फाइनली जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा इसके बाद, ये 6 मेंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनने के बाद, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 6MCTS, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, इस टाइप की एक सिचुएशन बन जाएगी। जिसके बाद फाइनली देखना क्या क्या आपको दिखने वाला है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे O है, ये H के साथ जुड़ चुका है सिग्मा बॉन्ड से, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे होगा CH3, ठीक है, यहाँ पे बनेगा एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे हमारा CH2, इस टाइप की सिचुएशन बनेगी। यहाँ से देखो CO2 अलग हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना, ये पूरा CO2 अलग हो जाएगा, तो ये देखो CO2 इजीली अलग हो गया। और ये जो फॉर्म है ये दिख रहा है आपको इनॉल, है ना, दिस इज इनॉलिक फॉर्म। इसको अगर आप टॉटोमराइज कर दोगे, देखो ना यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये रहा इन, ये रहा ऑल, इनॉल का अगर आप कीटो फॉर्म बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH3C, ये डबल बॉन्ड इसके साथ, ये H इधर, तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3, इस टाइप का कुछ बन जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे भी फाइनल प्रोडक्ट में भी दिख रहा होगा, है ना। तो ये इस तरीके की मैकेनिज्म होती है। और इनफैक्ट बीटा पे कीटो होना भी जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, एनी मल्टीपल बॉन्ड ऑन बीटा पोजीशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड कैन इजीली शो डीकार्बोक्सिलेशन, कुछ भी लग जाए, है ना। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा पोजीशन पे दिखाऊं मैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, देखो मैंने सिंपल मल्टीपल बॉन्ड लगाया तब भी हो जाएगा, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। यहाँ कौन सा मल्टीपल, अरे C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है ना, मल्टीपल बॉन्ड होगा, है ना, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, अरे कार्बोक्सिलिक एसिड का भी डबल बॉन्ड काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे, एनी मल्टीपल बॉन्ड कुछ भी हो, भले ये कार्बोक्सिलिक एसिड रेफरेंस लेके दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का आप मल्टीपल बॉन्ड ले लो, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्फा, ये रहा बीटा, अरे नाइट्रोजन से जगह तब भी हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें बस मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, ठीक है। करना क्या, हर एक केस में प्रोडक्ट बनाने के लिए बस CO2 उड़ा दो, ये CO2 उड़ा दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ जुड़ा हुआ मिलेगा CH3, यहाँ पे जुड़ा हुआ लगेगा आपको साइनाइड, है ना, यहाँ पे CH3, ये CO2 उड़ा दिया, यहाँ पे आपको दिखेगा COH, इस साइड का तो मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, ये वाला CH उड़ाते ही यहाँ लग जाएगा CH3। सिमिलरली यहाँ पे जुड़ा होगा नाइट्रो, और नाइट्रो के साथ जुड़ा होगा अगेन CH3, ये CH2 तो है ही, ये CO2 उड़ाने के बाद ये H यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से आप इजीली डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हो, सिर्फ CO2 उड़ाना है, वो केस पहचानना पड़ेगा आपको कि बीटा कीटो एसिड टाइप का केस है, ठीक है। हाँ बेटा, तो देख लेते हैं एक सवाल, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में आपको बस एक मैकेनिज्म ध्यान रखनी है कि कार्ब अनायन बनना चाहिए, है ना, कार्ब अनायन एज एन इंटरमीडिएट बनता है जब CO2 को आप निकालते हो, उसके जस्ट बगल CO2 के वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज आपको इमेजिन करना होगा। अच्छा, बीटा कीटो एसिड वाला अगर कोई केस आया तो उसको तो बेस्ट वैसे ही मार्क कर देना, जैसे कि आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, कि आपको इसमें कोई बीटा कीटो वाला एक केस दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा कीटो एसिड वाला तो बेस्ट है ही, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, इसको तो आप सबसे आगे लगा दोगे। बाकियों में आपको दिमाग लगाना है, वहां पे कार्बन आयंस बना के उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। जैसे ये वाला पोर्शन हटाने के बाद आपको यहाँ पे बनाना है CH3 CH2 नेगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है किससे, यहाँ पे COH हटाने के बाद यहाँ पे बचेगा CH3 नेगेटिव, इससे कंपेयर करना है, और यहाँ पे एक बार नेगेटिव बना के इससे कंपेयर करो
CH3 CH, यहाँ नेगेटिव और यहाँ CH3। इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज़्यादा स्टेबल यही है ना। उसके बाद ये, क्योंकि इसको प्लस आई मिल रहा है तो वो अनस्टेबल करेगा, और इसे तो दो जगह से प्लस आई मिल रहा है तो वो और अनस्टेबल करेगा उस नेगेटिव चार्ज को। तो बेस्ट कौन है? बेस्ट यही है 3, है ना। तो 2 के बाद आएगा हमारा नंबर 3, उसके बाद आएगा नंबर 1 और फिर लास्ट में आएगा नंबर 4, जो कि लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द अल्केन्स टॉपिक। थैंक यू।